तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मींस पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी पार्ट 3 में, तो उसमें हमने बातें की थी ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो ये हमारे पास जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसका, और ये जो है ये हमारे पास दोनों साइक्लिक और ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अब हमें इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो आपको दिख रहा है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। जैसा आप जानते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और जो 5 कार्बन्स हैं उनके साथ अल्कोहलिक ग्रुप है। बीच वाले जो 4 कार्बन है उस पर सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे उसको, और लास्ट वाला जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। इंट्रामॉलिक्यूलर हेमीएस्टर फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड ग्रुप C1 पे और OH ग्रुप एट C5 पे। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हेमीएस्टर फॉर्मेशन है। C और O में जो आपका O है बेटा वो नेगेटिव है और C क्या है पॉजिटिव है। इसमें आपका O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पे अटैक करेगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो आपका पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और डबल बॉन्ड किस में चला जाएगा, सिंगल में। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन का कार्बन है वो आपका कायरल हो जाएगा, और जिससे आपको एनोमर्स मिलेंगे। उसमें से अगर आप OH आपका राइट साइड हो तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, और अगर वो लेफ्ट साइड हो तो उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। और अल्फ़ा और बीटा का जो पेयर होता है बेटा इसको यहाँ पे बोलते हैं एनोमर, क्योंकि C1 पे इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट है। इसकी जो कन्फिग्रेशन है C1 पे वो क्या है, डिफरेंट है। तो उस पेयर को हम बोलते हैं बच्चे एनोमर्स। तो इस तरह से हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर चला गया किसमें, साइक्लिक में। तो उसमें से एक अल्फ़ा बना, एक बीटा बना, और अल्फ़ा आपका किस तरफ आ रहा है, राइट साइड, बीटा आपका कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड। तो इसी से आज हम लोग बनाएंगे पायरानोज स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये पायरानोज नाम किससे पड़ा, पायरानोज का नाम पड़ा बच्चे पायरेन से। तो पायरेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके 6 में से 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक, इसको हम लोग पायरेन बोलते हैं। और इसी पायरेन से साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो है वो रिजेंबल करता है। तो यही रीज़न है इसको हम लोग पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है ये फर्स्ट है, और ये जो पोजीशन आपको दिख रही है 5th है। फर्स्ट और 5th पोजीशन के बीच में क्या एक ऑक्सीजन है। तो इसको हम कुछ यूं यहाँ पे ड्रा करेंगे, कुछ ऐसे ड्रा करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये। तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन आ गई और ये आपकी 5th पोजीशन आ गई। फर्स्ट और 5th के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। और बेटा याद रखना है कि जो ग्रुप आपके राइट साइड होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो ग्रुप आपके राइट साइड होते हैं उनको आपने बिलो द प्लेन लेना है। जो ग्रुप राइट साइड होते हैं उनको आपने बिलो द प्लेन लेना है। जैसे फर्स्ट पे आपका क्या है OH, तो ये बिलो द प्लेन यहाँ पे आ गया। फिर क्या है OH सेकंड पे, वो भी बिलो आ गया। फिर ये क्या है H, ये भी नीचे आ गया। उसके बाद OH, ये भी नीचे है। जो राइट साइड ग्रुप होते हैं वो सारे बिलो द प्लेन लेने हैं। अब ये वाला ग्रुप ना इस तरफ है ना उस तरफ है, तो इसको हम लोग टॉप पे लिखेंगे CH2OH। अब जो उस तरफ के ग्रुप है ओबियसली अब वो अबव द प्लेन आएंगे, तो OH के अपोजिट साइड H, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद H, उसके बाद हमारे पास H के अपोजिट साइड OH, और इसके अपोजिट साइड हमारा ये आ जाएगा H। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, और इसी को हम बोलते हैं पायरानो स्ट्रक्चर। ये पायरानो स्ट्रक्चर हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का।
दूसरी तरफ अगर हम लोग आए इस तरफ, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बट ये अल्फा डी ग्लूकोज था, ये बीटा डी ग्लूकोज था। चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों किससे रिजम्बल करेंगे? पायरेन से। और यहाँ पे भी ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 5th है। फर्स्ट और 5th के बीच में हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इसको भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th। अब जो H है वो राइट साइड, जो मैंने बोला था आपको, जो ग्रुप राइट साइड होते हैं बच्चे वो बिलो द प्लेन लेने हैं। तो पहला हमारे पास क्या आ गया? H, उसके बाद OH, उसके बाद क्या आ गया? H, H के बाद OH। और ये ग्रुप तो आपको पता है हमेशा अबव द प्लेन लेते हैं, और इसके अपोजिट साइड वाला ये है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। H के अपोजिट साइड क्या आएगा? H के अपोजिट साइड OH आएगा, OH के अपोजिट साइड H आएगा, फिर H के अपोजिट साइड OH आएगा, OH के अपोजिट साइड H आएगा। तो ये था हमारे पास बेटा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हमने ड्रा किए हैं, ये वाला और ये वाला, ये अल्फा और बीटा है। और ये कौन से स्ट्रक्चर है दोनों? ये दोनों के दोनों पायरानो स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज के। तो इन द लास्ट हम लोग पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार। ये जो आपको दिख रहा है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शंस वगैरह होती है, एल्डिहाइड ग्रुप है C1 एंड OH ग्रुप एट C5, तो जिससे ये साइक्लिक में चला गया, उससे 2 फॉर्म बनी, अल्फा और बीटा। OH अगर राइट साइड हो तो अल्फा होगा, OH अगर लेफ्ट साइड हो तो बीटा होगा। यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना था, अभी इसका लास्ट पार्ट था ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का पायरानो स्ट्रक्चर। तो ये जो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रिजम्बल करता है पायरेन से, तो इसलिए हम इसको पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन है एक और 5 कार्बन है। यहाँ पे भी आपका ये जो रिंग बनी है ये 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की बनी है। ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट और 5th के बीच में। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट और 5th के बीच में। और जो ग्रुप आपके राइट साइड होंगे वो बेटा बिलो द प्लेन लेने हैं, और जो लेफ्ट साइड होंगे वो आपके अबव द प्लेन। यहाँ पे भी आप ऐसे करोगे, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे। इसलिए याद रखना आपको कि अगर फर्स्ट पे आपका OH ऊपर आता है तो उसको आप बोलोगे बीटा, और अगर OH फर्स्ट पे नीचे आता है तो उसको बोलोगे अल्फ़ा। तो ये थी हमारे पास 2 फॉर्म किसकी? अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज की। ओके बच्चे।